हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि यूटिलिटी एनालिसिस का एक टॉपिक है। और इस लॉ को जो है हम सेकंड लॉ ऑफ गॉसियन भी बोलते हैं। और जो फर्स्ट लॉ है वो आता है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ये आपका सेकंड लॉ ऑफ गॉसियन है। ये लॉ हमें क्या बताता है? ये लॉ कहता है कि एक पर्सन जो है वो अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर इस तरह से खर्च करेगा कि खर्च किया गया आखिरी रुपया कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे। तो वो जो है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यही चीज़ जो है हम इजीली इस टेबल से समझ सकते हैं। तो आप ये देखो कि एक पर्सन जो है उसकी लिमिटेड इनकम है, तो उसने लिमिटेड इनकम को अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर खर्च करना है। सपोज हम कहते हैं कि कंज्यूमर के पास 5 रुपीज़ है। सपोज उसके पास लिमिटेड इनकम है 5 रुपीज़, एंड इन 5 रुपीज़ को वो डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर खर्च करना चाहता है। और उसने डिसाइड किया कि उन 5 रुपीज़ में से वो 3 रुपीज़ एप्पल के ऊपर खर्च करेगा और 2 रुपीज़ जो है वो बनाना के ऊपर खर्च करेगा। तो आप यहाँ पर देखो ये टेबल हमने कैसे बनाना है। टेबल बनाने का, इस टेबल को बनाने का तरीका क्या है? आपने क्या करना है कि हमने यहाँ पर रुपीज़ लेने हैं, और इधर हमने लेना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, और इधर हमने ले लेना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना। तो उसने, कंज्यूमर ने क्या डिसाइड किया कि उसने 5 रुपीज़ खर्च, उसके पास 5 रुपीज़ है, एंड उन 5 रुपीज़ को वो एप्पल पर 3 रुपीज़ खर्च करेगा और बनाना पर कितने खर्च करेगा? 2 रुपीज़। तो एप्पल पर 3 रुपीज़, इट मीन्स इसके 3 रुपीज़ और इसके कितने हैं? आपके 2 रुपीज़। तो यहाँ पर आप एक वैल्यू ले लो। सपोज मैंने यहाँ पे 10 ली और इधर भी मैंने 10 ली। ये और ये वैल्यू आपने सेम लेनी है, क्योंकि कंज्यूमर ने 3 रुपीज़ इस पर खर्च किए, 2 रुपीज़ इस पर खर्च किए। अब आप क्या करो, यहाँ पर 10 के ऊपर इसको वैल्यूज़ को बढ़ा दो, और यहाँ पर नीचे अब इसको कम कर दो। इसी तरह से इसको ऊपर बढ़ा दो और नीचे इसको क्या करो, आप कम कर दो। ये टेबल बनाने का तरीका है कि आप ये देखो कि ये जो है एक तरह से कौन सा लॉ है? दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि ये कंज्यूमर जैसे जैसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट्स को यूज़ करेगा उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो लगातार क्या होगा? वो कम होता चला जाएगा। तो दोनों ही केसेस में ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल है। तो लास्ट यूनिट जो है, इसकी लास्ट यूनिट 3 रुपीज़ एंड इसकी लास्ट यूनिट 2 रुपीज़। तो ये वैल्यू जो आपने क्या लेनी है? सेम लेनी है। ये है टेबल बनाने का तरीका। अब आप इन करना है कि अब आप यहाँ देखो कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कंज्यूमर के पास 5 रुपीज़ हैं, एंड इन 5 रुपीज़ को 5 रुपीज़ में से वो 3 रुपीज़ एप्पल पर खर्च करना चाहता है एंड 2 रुपीज़ बनाना पर खर्च करना चाहता है। तो जब उस कंज्यूमर अपना फर्स्ट रुपी मान लो एप्पल पर खर्च कर रहा है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 14 है। और अगर वो सपोज वो मान लो बनाना पर खर्च करना चाहता है, तो उस पर मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना है? 12 यूटिल के इक्वल। तो कंज्यूमर आप ये देखो सबसे पहले कहाँ खर्च करेगा? पहला अपना रुपया खर्च करेगा एप्पल के ऊपर, क्योंकि जहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा वहीं वो पहले खर्च करेगा। एंड अपना दूसरा रुपया जो है वो कहाँ पर खर्च करेगा? बनाना के ऊपर, क्योंकि इसका सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन जो है इससे क्या है? कम है। अब 2 रुपये उसने खर्च कर लिए। अब आप यहाँ देखो कि अब उसने जब तीसरा रुपया खर्च करना है, तो तीसरा रुपया खर्च करने के केस में भी सेम होगा कि अगर वो एप्पल पर खर्च कर रहा है तो सेटिस्फेक्शन 12 यूटिल है, अगर वो बनाना पर खर्च कर रहा है तो कितना है सेटिस्फेक्शन? 10 यूटिल है। तो इसलिए पहले वो 3rd रुपी इस पर खर्च करेगा, एंड उसके बाद 4th रुपी जो है वो बनाना पर खर्च करेगा। अब उसने 4 रुपये खर्च कर लिए, बाकी लास्ट में क्या रह गया? उसका 5th रुपी। तो 5th रुपी जो है वो किस पर खर्च करेगा? वो एप्पल पर खर्च करेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि 3 रुपीज़ जब उसने एप्पल पर खर्च किए, तो इसका लास्ट रुपी, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 10 है, और इसके 2 रुपीज़ जब उसने बनाना पर खर्च किए, तो उसका जो लास्ट रुपी वो कितना है? उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है? 10 है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है अगर सेम आता है, तो ये जो है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक पर्सन अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज़ पर इस तरह से खर्च करेगा कि खर्च किया गया लास्ट रुपी, हर कमोडिटी के ऊपर खर्च किया गया लास्ट रुपी कंज्यूमर को क्या दे? इट गिव्स द इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप यहाँ देखो कि इस टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये जो डायग्राम है वो कैसे हमने ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पर OX 2 डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक में हमने एप्पल यूटिलिटी
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल का लेना है और एक में हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना का लेना है। तो दो डायग्राम बनेंगे इसमें। तो ओ एक्स एक्सिस पर हम रुपीज़ लेंगे एंड ओ वाई एक्सिस पर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल लेंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हम भी नीचे ओ एक्स एक्सिस पर रुपीज़ लेंगे और इस पार्ट में हम क्या लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना। तो आप यहाँ देखो कि पहले हमने इसको और इसको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट रुपी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है, 14। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रुपी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है आपका, 14। इसी तरह से सेकेंड रुपी पर मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना है, सेकेंड पर मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना है आपका 12। थर्ड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है आपका 10। थर्ड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है आपका 10। इसी तरह से अब हम थ्री रुपीज़ हमने ड्रॉ किए हैं क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 की है। इसी तरह से आप इसको और इसको ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है, 12। तो फर्स्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है, 12। सेकेंड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है, 10। तो आपने जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो ये जो लाइन आएगी, इस लाइन पर हम क्या लिख देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, एंड इस लाइन पर हम क्या लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना। तो अब यहाँ पर देखो आप डायग्राम को ध्यान से कि कंज्यूमर ने जब 3 रुपीज़ खर्च किए तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, लास्ट जब थर्ड रुपी खर्च किया तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 10 है। और यहाँ पर भी जब उसने 2 रुपीज़ खर्च किए तो इसका जो लास्ट रुपी खर्च किया उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है, 10 है। तो कहते हैं ये जो लाइन आएगी, इस लाइन को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो इस लाइन को हम बोलेंगे इक्वी मार्जिनल लाइन। मीन्स ये लाइन क्या शो करती है, इट इज शोइंग दैट द कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कि जब वो 3 रुपीज़ खर्च करेगा उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 10 होगा, जब वो 2 रुपीज़ यहाँ पर खर्च करेगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना होगा, 10 होगा। एंड यही जो चीज़ है ये क्या बताती है आपकी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट केस जो है इसका ये है। अब दूसरा केस जो है इसका एक और बनता है। आपका जो रूल है लॉ का वो यही रहेगा, लेकिन जो सेकंड केस है, सेकंड केस में अब आप यहाँ देखो कि मान लो कंज्यूमर क्या कहता है, कंज्यूमर कहता है कि मैंने 3 रुपीज़ एप्पल पर खर्च करके ना मैंने 4 रुपी, 4 रुपये मैंने एप्पल पर खर्च करने हैं। तो अब कंज्यूमर ने क्या किया, 4th रुपी, अब यहाँ पर देखो उसने 4th रुपी खर्च किया तो 4th से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है आपका 8। तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है 8। हमने इसको ड्रॉ किया। अब ये उसने क्या किया है, उसने अचीव किया, उसने गेन किया है। तो इसलिए हमें ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन हमने ड्रॉ किया है उसकी हम शेडेड एरिया कर देंगे एंड उसके आगे हम लिख देंगे गेन, क्योंकि ये पोर्शन उसने लिया है। अब जब 4 रुपए उसने एप्पल पर खर्च किए तो बनाना पर वो ऑब्वियस है वो 1 रुपी ही खर्च करेगा। तो बनाना पर वो सिर्फ 1 रुपया खर्च कर रहा है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है, 12। ये वो खर्च नहीं कर रहा, ये अब वो खर्च नहीं कर रहा। तो इट मीन सेकेंड रुपी जो है वो भी आपने शेडेड एरिया बना देना है और यहाँ पर आपने लिख देना है लॉस, क्योंकि अब ये उसको खर्च नहीं कर रहा। ये सेकेंड सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन जो है वो आपकी यही रहेगी, लॉ एप्लीकेबल ही रहेगा। लेकिन कहते हैं कि अगर दूसरी सिचुएशन हो तो क्या होगा। अब अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर वो गेन कितना कर रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है उसको, 8। और लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वो अगर 8 गेन कर रहा है तो लॉस कितने कर रहा है, 10। इट मीन्स 2 यूनिट्स का उसको लॉस हो रहा है। तो कहते हैं कंज्यूमर का, यहाँ पर देखो आप वैसे भी बॉक्स से आप देखो इसको बाहर डायग्राम में, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है गेन का वो कम है एंड लॉस का जो पोर्शन है वो क्या है आपका ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप नॉर्मली जो हम लॉ की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम नॉर्मली लॉ की बात करेंगे तो लॉ में आप देखो, अब आप देखो लॉ के अकॉर्डिंग जो है, जो लॉ है वो क्या बताता है कि हमने इन सारी यूनिट्स को अगर हम प्लस करें तो इसका टोटल सेटिस्फेक्शन देखें तो ये आएगा 3 रुपीज़ इस पर, तो 14, 12 और 10, 14, 12 और 10, और इस पर 12 और 10, तो 12 और 10 हम इसको प्लस किया सारा। तो टोटल जब हमने इसको प्लस किया तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी, टोटल यूटिलिटी हमारी आ गई 58। अब लेकिन अगर हम नई सिचुएशन जो हमने क्रिएट की तो नई सिचुएशन में हमने क्या किया था, 4 रुपी जो था एप्पल पर खर्च किए, 1 रुपी बनाना पर। तो 14, 12, 10 और 8, 14, 12, 10 और 8, ये 4 रुपए हमने एप्पल पर खर्च किए और बनाना पर हमने, तब उस टाइम पर हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन था वो कितना हुआ हमारा 56। तो आप वैसे भी देखने से क्लियर हो रहा है कि जब हमने लॉ को अप्लाई किया था तो लॉ को अप्लाई करने पर हमारा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है एंड न्यू सिचुएशन में हमारा सेटिस्फेक्शन कम है। तो इसलिए कंज्यूमर इस सिचुएशन को चूज़ ना करके इस वाली सिचुएशन को चूज़ करेगा। तो यही था आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।